ओ न्यूज़ 11 यानी कि नया पॉपअप आने वाला है। आप लोग इकोसिस्टम पे नज़रें बना कर रखें। और ये भी हो सकता है क्योंकि मैं रात के करीबन 12 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ और सुबह 6 बजे या 6 बजे के बाद आप लोग इसको सुन रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि रात में ही आ गया हो। बाकी रब की मर्ज़ी, आज भी, कल भी, परसों भी, यानी कि किसी भी दिन हमको ओ न्यूज़ 11 देखने को मिल सकता है। और ये कोई हर बार की तरीके से ओ न्यूज़ नहीं होगा, ये कुछ डिफरेंट होगा, अलग। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। तबीयत अभी भी 100% परफेक्ट नहीं हो पाई है, लेकिन लोग कॉल्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। मैं अभी आराम कर रहा हूँ क्योंकि तबीयत काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। मौसम का चेंजिंग, क्योंकि वायरल फीवर और टॉन्सिल्स और बहुत सारी चीज़ें, अब क्या क्या बताया जाए। बाकी कोई बात नहीं, मैं बात कर रहा था ओ न्यूज़ 11 यानी 11 की, न्यू पॉपअप की। मामला ये है कि इस बार इस तरीके का अंदेशा हो रहा है कि करीबन मैंने 1 महीने पहले, 1 महीने या 1.5 महीने, याद नहीं है, मैंने ही ज़िक्र किया था आप लोगों से कि हम लोगों को जब भी कहीं पे जाना होगा तो हमको एक पॉपअप में एक लिंक प्रोवाइड होगी, यानी कि मिलेगी। उसी पॉपअप में जैसे कि हम लोग जाते हैं ना कि यूट्यूब पे चले गए तो वेबिनार अटेंड कर लिया, है ना, और या तो कुछ भी, बहुत सारी लिंक्स आती हैं, हम उसको टच करते हैं और हमको जहाँ वो ले कर के जाता है हम लोग जाते हैं। तो सेम उसी तरीके से उम्मीद है, हो सकता है कि ओ न्यूज़ 11 में भी हमको एक लिंक प्राप्त हो, यानी कि मिले। हो सकता है, नहीं होगा तो ओ न्यूज़ 12 यानी 12 समझ लीजिए, लेकिन 11 का अंदेशा ज़्यादा है, ये आप समझ लें। और हमको जब वो लिंक दिखेगी तो हड़बड़ाना नहीं है, ना ही जल्दबाजी करनी है, ना ही बहुत ज़्यादा परेशान होना है। हम उसको बस एक ये कर सकते हैं दिली सुकून के लिए कि उसको टच कर सकते हैं। उसमें बहुत बाकी आगे ऊपर नीचे बहुत सारी चीज़ें लिखे भी होंगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बस लिंक होगी दबा दीजिए, ऐसा नहीं होगा। कुछ चीज़ें लिखी होंगी, वो आपको पढ़ना होगा। अब वो क्या होगा अभी नहीं पता। तो कुल मिलाकर के लिंक पे टच करना है, वो हमको कहाँ लेके जाएगा वो तो जब टच करेंगे तभी पता चलेगा। बाकी उसमें आप लोग हो सके, जो लोग समझदार हैं, जो लोग कर सकते हैं, वो लोग बिल्कुल कर लें। जिन लोगों को डर लगे, जिन लोगों को लगे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, जैसे कि जब हम लोगों के पास जिस दिन फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था उसी दिन इकोसिस्टम मिला था, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, यानी कि इकोसिस्टम में, तो काफ़ी लोगों का कस्टमर में हो गया था, फाउंडर्स में नहीं हुआ था। कुछ 19-20 का मामला हो गया, जिसकी वजह से, और 1-2 नहीं, हज़ारों लाखों की संख्या में हुआ था। 1-2 आईडी मेरी भी हो गई थी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जल्दबाजी मत करिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर आप उस वक्त कर लेंगे और आप पहले या दूसरे व्यक्ति होंगे तो आपको कहीं से कोई बहुत बड़ा एक मेडल या इनाम मिलेगा, ऐसा भी नहीं होगा। और आप बाद में करेंगे तब भी कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। जो लोग कर सकते हैं वो लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं सबको मना कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग डर रहे होंगे या समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या भरना है या क्या ऐड करना है, तो ये सारी चीज़ें, तो वो लोग वेट कर लेंगे। उसके बाद जैसे भी हम लोग 1-2 बार चेक करेंगे, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, है ना,
बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस बनती है, तो वो बताएंगे। आप लोग वो जो बताएं बेहतर तरीके से पहले उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप जा कर के उस चीज़ को स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ रहेगी, बहुत सी नॉर्मल सी, बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है। बस ये है कि भाई फर्स्ट टाइम रहेगा तो थोड़ा सा आदमी को लगता है यार है क्या ये, लेकिन बहुत ही हल्की सी चीज़। बस आपको क्लिक करना है, जाना है, और जो चीज़ें वहाँ पे मांग ले आप उसको डाल दीजिए, ये आप समझ लें। उसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं मांगेगा, बस आपका नाम पूछ सकता है, आपका जीमेल, आपका ओमेल, ठीक है, या ऐसे ऐसे करके जो भी चीज़ें हों। ये नहीं पता क्या होगा, बस एक अंदाज़ा, एज ए गेस। भाई हम सभी लोग इतने दिनों से ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, तो इतनी तो भाई जाहिर सी बात है जानकारी सभी को आ गई होगी, ये तो मामूली बात है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और काफ़ी लोग कॉल किए थे, कल भी परसों भी मैंने कॉल देखी सब लोगों की, पर उठा नहीं पाया। इसके लिए सॉरी इसलिए कि भाई मेरी तबीयत उतनी बेहतर नहीं है जितना लोग महसूस कर रहे हैं। सर भारी सा है, गले में टॉन्सिल्स है, अभी भी समझ लीजिए सिरप पिया हूँ पहले खांसी वाली, तब जा कर के मैं वीडियो बना रहा हूँ कि थोड़ा सा गले में लेयर बनी रहे कि कुछ देर खांसी ना आए। इसीलिए मैंने कल की डेट में भी अपनी आवाज़ में कोई भी वीडियो नहीं डाली, आप लोगों को पता है। परसों की डेट में जो डाली थी उसमें भी दिक्कत आ गई थी वीडियो के दरमियान में ही। ये सारी चीज़ें हैं, इकोसिस्टम पे नज़रें बना करके रखें आप लोग। ऐसा नहीं है कि जो लीडर्स बोल रहे हैं कि इकोसिस्टम पे नज़रें बना करके रखें, वो मजाक नहीं कर रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं कि आप लोग इकोसिस्टम पे नज़रें बना करके रखें। नज़रें बनाने का मतलब यही है कि सीधी से सीधा फंडा है कि हमको जो पॉपअप आने वाला है, ठीक है, उसमें हमको बहुत कुछ मिलने वाला है। बाई चांस नहीं आया, टेंशन मत लीजिएगा। बाई चांस नहीं आया तो ये मत सोचिएगा कि आएगा नहीं। हो सकता है कुछ ना कुछ मसले मसाइल, ठीक है, आ गए हों या कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, तो वो 2-4 दिन बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए ना ही परेशान होइएगा। और हाँ, बहुत सारे लोग इस तरीके के सवालात अब भी कर रहे हैं। किस तरीके के? कि ऐश सर पर 8 साल का ये केस हुआ है कि वो किसी भी कंपनी के सीईओ नहीं हो सकते, मालिक नहीं हो सकते, किसी पोस्ट पे नहीं हो सकते। अभी भी यही सवाल मन में चल रहा है, बहुत तेज़ी से लोग इसको उड़ा भी रहे हैं। और हकीकत में आपको बताऊं कि मैंने जो उस दिन ऐश सर ने दूसरा वेबिनार किया था स्पेशली एसईसी केस को लेकर के, खासकर स्पेशली इसी कर लेकर का था। टोटल 33 यानी 33 से 35 मिनट के बीच के दरमियान का ही ये वेबिनार था। उसी वेबिनार में उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे कि उसमें इंग्लिश में था, मेरे समझ में नहीं आया। तो दूसरे दिन मैंने उस वीडियो का हिंदी ट्रांसलेट अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। जिनके मन में शक है, शंका है, सवाल है, फ़ोन ना करें, उसको जाकर सुन लें। भाई मेरी बात का यकीन ना करो ना, मेरी बात गलत भी हो सकती है, पर ऐश सर गलत बोलेंगे? शायद नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो अपने बारे में बता रहे हैं ना, किसी और चीज़ के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है। केवल उन्होंने अपने बारे में बताया है, पूरी चीज़ें उन्होंने क्लियर करी है, ये आप समझ लें। तो आप जाइए उसको सुन लीजिए भाई, जिनको शक है। बहुत सारे लोगों को ये भी शक है कि भाई कंपनी भग गई, डूब गई, ख़त्म हो गई, तमाम सारी चीज़ें। बहुत प्रकार के सवालात हैं भाई, क्या करा जाए, किस किस को समझाया जाए, क्योंकि निगेटिव सोच पैदा करने के लिए भी बहुत सारे यूट्यूब पे लोग काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, पक्का काम कर रहे हैं और लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, जा रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं और दिमाग को अपना
डिस्टर्ब कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, प्रेशर में आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें। मेरी तबीयत डाउन है, पर ऐसा नहीं कि मैं टेंशन में हूँ अनपैसिव को लेकर के। मेरी तबीयत नेचुरली गड़बड़ है, ना कि इन चीज़ों को लेकर के कि ये दिक्कत कैसे आ गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा नेचुरली वो भी लगभग 1 या 1.5 साल के बाद मुझे फ़ीवर या सर्दी और इस तरीके से टॉन्सिल्स वगैरह हुआ है। बीच में कभी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये तबीयत मेरी इसी वजह से, ना कि ऑन पैसिव को लेकर के। मैं ऑन पैसिव को लेकर के पहले भी पॉजिटिव था, आज भी पॉजिटिव हूँ और इंशाल्लाह आगे भी रहूँगा। जो नेगेटिव लोग हैं वो लोग अपना जा कर के सर फोड़ने की तैयारी कर लें बस। मैं नहीं सर फोड़ूंगा, वो अपना सर फोड़ें भैया, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला है। अब ये डेट वक्त फिक्स नहीं है, पर हम पॉपअप का वेट करेंगे, फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। और अगर इसमें नहीं भी आएगा तो इसके लिए कोई ज़्यादा, मैंने पहले बोल दिया है कि इस बार अगर नहीं आया 11 में तो 12 का वेट कर लेंगे। लेकिन 99% चांस 11 में है, ये भी बता दे रहा हूँ कि 99% चांस 11 में है कि हमको सुनने को देखने को मिले। अब वो क्या आ रहा है, क्या बताया गया है, मैंने पहले भी कई बार बोला है कि क्या आएगा, किस प्रकार आएगा, वही आएगा जो मैंने आपसे बताया था, कुछ और नहीं आएगा। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।